आज 27 जून 2025 को जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज आरा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की धमाकेदार शुरुआत हुई। सेमिनार का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बहुविषयक दृष्टिकोण का प्रभाव रहा। इस आयोजन में MBA, BBA और BCA के छात्रों के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शोधार्थी शामिल हुए। आइए सुनते हैं इस सेमिनार की खास बातें। देश को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है और जिनवानी मैनेजमेंट संस्थान में आरा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक डिबेट रखा है और नेशनल सेमिनार रखा है और मैं इस सेमिनार में आया हूँ। मुझे लगता है कि इस देश में जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है ये एक बेहद अच्छी पॉलिसी बनी है। कांग्रेस की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उनको खासकर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था से मुझे लगता है कोई मतलब ही नहीं था। अभी वर्तमान में हमारे जो देश के जो बच्चे हैं वो हमारे देश के संसाधन के रूप में कैसे अपने आप को जो है दिखा सकें, बता सकें, ताकि देश हमारी जो आर्थिक शक्ति बनने का सपना रखती है और क्षमता भी रखती है वो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सके। अमेरिका जो है आज के डेट में कहता है कि हम सबसे दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है। हमारा देश भी एक समय ऐसा था कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हमको जो है हमको एक्सप्लोर किया गया और उसको हमारी रिसोर्सेज को जो उठा के ले गए यहाँ से। तो हम अब ऐसा नहीं हो देंगे। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे खुद देश के लिए जो है अपने आप को मजबूत करें और एक तो अपना भविष्य अपने बच्चे संभालेंगे और देश के भविष्य में भी उनकी जो है रौल होगी। तो इस पर एक लंबा डिबेट की जरूरत था और इस डिबेट पर हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज जो है यहाँ पर शाहबाद का एक जो है ये क्लीन मैनेजमेंट कॉलेज है और यहाँ पे जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से आने वाले समय में शाहबाद और आरा नहीं, बिहार नहीं बल्कि देश में अपना नाम रोशन करेंगे। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आज जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा कराया गया है, इस चर्चा को और जगह भी करना चाहिए सरकार को, चाहिए कि और अन्य जो एजुकेशन सिस्टम है, संस्थान है, उसमें लगातार इस बात को पहुंचाया जाए। कांग्रेस के समय जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई वो एक्चुअली वो नॉन एजुकेटेड लोगों का जो है वो ग्रुप था और इसलिए अच्छा एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना। इसलिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति आज जो है बेहतर हालत में नहीं थी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने उसके पहले। लेकिन हमारे बीजेपी के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी बने, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उनका हर मैनेजमेंट जो है खासकर एजुकेशन में जो वो काम करने की इच्छा रखते हैं वो बेहतर समाज को आगे कैसे ले जाया जाए, यहाँ की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त की जाए, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके भारत को आर्थिक शक्ति, बड़ी आर्थिक शक्ति कैसे बनाया जाए, दुनिया का नंबर 1 हमारा जो आर्थिक शक्ति कैसे बने, इन चीज़ों पर लगातार विचार करते रहते हैं। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है देश में जो बनी है उसमें बच्चों की पूरी क्षमता को कैसे एक्सप्लोर करके बच्चों में डाला जाए और वो अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर सकें, साथ में राज्य और देश का अच्छा निर्माण कैसे कर सकें, उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित कैसे हो, इस पर चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हमारा देश एक समय ऐसा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। सर, कई सारे स्टेट में इसका विरोध भी किया गया। 20% लोग, 15% लोग ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने शासनकाल में जो लंबे समय तक शासन किया, 70 साल तक शासन किया और जिन्होंने अपने शासनकाल में एजुकेशन पॉलिसी अच्छा नहीं बना पाए और पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किए और शिक्षा व्यवस्था को वामपंथियों के हाथ में डालने का काम किया। आज हमारा देश ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है जिसमें हमारे देश के बच्चे जो है अपने आप को मजबूत कर सके और देश की ताकत को बढ़ाने का काम कर सके, वो अपना परिवार को संवारने का काम करें ही, साथ में अपना जिला, अपना राज्य और अपने देश को भी ताकतवर बनाने का काम करें। आज दुनिया में हमारी देश की स्थिति लगातार मजबूती से आगे बढ़ती गई है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि आने वाला समय में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हमारा देश बहुत ताकतवर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। सर, आज भी बिहार की युवा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए बिहार सरकार कैसे? जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज उसी का तो आपका रूप है। मैं जहाँ मैं बैठा हूँ, अब यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज में जितने बच्चे हैं, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो उसी का तो ग्रुप है। अब धीरे धीरे बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी दुरुस्त किया भी गया है। यहाँ पर आर्वर्ड यूनिवर्सिटी जो बना उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। लालू जी के समय में शिक्षा व्यवस्था जो है चरवाहा विद्यालय के रूप में था। आज वहाँ खंडहर थे, वहाँ पर जो है बकरी चराइए और कुछ समय आगे शिक्षा लीजिए, फिर जाकर भैंस चराइए, फिर जाकर कुछ समय शिक्षा लीजिए। अब जो है शिक्षा व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर पढ़ने बच्चे आते हैं और पढ़ते भी हैं और पढ़ लिख के कुछ करते भी हैं अपने लिए और समाज के लिए भी करते हैं और देश के लिए भी करते हैं। तो नई शिक्षा व्यवस्था में एक ब्रॉडर रूप दिया गया है यहाँ पे, जो
जो अपने संसाधनों को, अपने व्यक्तिगत संसाधनों के साथ साथ अपने जो ब्रेन है, चाहे देश का रिसोर्सेस है, उसका पूरा इस्तेमाल कैसे करें, अपने आप को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाएं, नौकरी के केवल भरोसे नहीं रहे बल्कि अपने आप को एप्पल जैसी कंपनी हम कैसे बना सकें, ये जो है ये उसमें बताया गया है और उस पर फोकस किया गया है। आज एप्पल कंपनी में हमारे बच्चे पढ़ के जाके उनका नौकरी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। आने वाले समय में खुद एप्पल कंपनी हमारे बच्चे खोलेंगे, ऐसी व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है।